आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। इंदौर शहर लगातार 8वीं बार बना देश का सबसे स्वच्छ शहर। राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 किए प्रदान। भोपाल, उज्जैन, देवास, बुधनी सहित 8 शहरों को मिला स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने दी बधाई। प्रधानमंत्री कल से बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर, कई विकास कार्यों की देंगे सौगात। और प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना सहित 11 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के पुरस्कार समारोह में आज प्रदेश के 8 शहरों को पुरस्कार मिले हैं। इंदौर शहर ने लगातार 8वें साल भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब बरकरार रखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए। मध्य प्रदेश के 8 शहरों को विभिन्न श्रेणियों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भोपाल शहर को स्वच्छ शहरों में दूसरा स्थान मिला है। इसके अलावा देवास को 50,000 से 3 लाख आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान और शाहगंज को 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में तीसरा स्थान मिला है। स्वच्छ शहर में उज्जैन को 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में और बुधनी को 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में पुरस्कार मिला। जबलपुर को सफाई मित्र सुरक्षित शहरों में दूसरा श्रेष्ठ शहर चुना गया है। वहीं ग्वालियर को स्वच्छता प्रॉमिसिंग शहर का राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है। इन पुरस्कारों पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए इसे स्वच्छता कर्मियों की मेहनत बताया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के पुरस्कारों की घोषणा हुई है कि हमेशा की तरह मध्य प्रदेश ने अलग अलग क्षेत्रों में फिर टॉप किया है। 7 बार से हमारा इंदौर शहर एक लीग बनाकर एक सुपर लीग बनी, उसमें वो टॉप पे इंदौर पे। इसी प्रकार से विविध प्रकार के अलग अलग श्रेणियों में हमारे सारे शहर आए। मैं अपने सभी प्रदेशवासियों को, सभी महापौर, विधायक, मंत्री, सांसद सबको बधाई देना चाहूंगा। इंदौर स्वच्छता में लगातार 8वीं बार देश का सिरमौर बना है। स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर बाजी मारते हुए 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की सुपर स्वच्छ लीग सिटी कैटेगरी में इंदौर देश भर में सबसे आगे रहा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को यह अवार्ड दिया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर की जनता को बधाई देते हुए नागरिकों से कल सफाई मित्रों का स्वागत करने को कहा। स्वच्छता गुरु का दर्जा मिलने वाले अपने इंदौर फिर से देश में नंबर 1 आने पर इंदौर की जनता को बहुत बधाई देता हूं। उनका धन्यवाद करता हूं कि उनकी आदत के कारण ही हम लगातार 8वीं बार भी देश में सिरमौर हैं। और अपने सफाई मित्रों का बहुत सारा धन्यवाद, अभिनंदन। उनकी अथक मेहनत के कारण ही हम फिर से नंबर 1 आए हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि कल जब अपनी गली में अपने सफाई मित्र अपनी कचरा गाड़ी पहुंचे तो उसका स्वागत करें, उसका अभिनंदन करें और शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने इस कामयाबी को जनता को समर्पित करते हुए कहा कि इंदौर अब दूसरे शहरों को प्रशिक्षण देगा। आप सबको मैं बधाई देता हूं कि हमारा शहर फिर से स्वच्छता में सिरमौर रहा है और इस बार तो हम सुपर स्वच्छता लीग के सिरमौर हैं। हम एक एलीट ग्रुप के सदस्य बन चुके हैं जो कि दूसरे शहरों को ट्रेन करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों के प्रयास से संभव हुआ है। आप लोग जो सुबह उठकर जो सेग्रीगेशन करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, आप सभी लोग ध्यान रखते हैं कि कोई कचरा फेंके नहीं। और इंदौर नगर निगम की टीम भी आपके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जब काम करती है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जो कि आज आया है। वहीं इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि इस बार स्वच्छता लीग में भी कामयाबी पाई है। लगातार 8वीं बार फिर से स्वच्छता में इंदौर सिरमौर बना है। जो एक नई स्वच्छता लीग क्रिएट की गई है और उसमें इंदौर को रखा गया है, जिसमें भी इंदौर सबसे आगे है। ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। जनता के सहयोग से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के, मीडिया के सहयोग से और जो नगर निगम का पूरा अमला है, उनकी तरफ से जो अथाह मेहनत की जाती है, जिसका परिणाम हम लोग लगातार पिछली 8 बार से नंबर 1 के रूप में देख रहे हैं, वो आगे भी चलता रहेगा। अधिक सावधानी रखने का समय है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सबके सहयोग से इंदौर लगातार आगे भी नंबर 1 बना रहे। राजधानी भोपाल को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में देश का दूसरा सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। भोपाल ने इस बार 3 स्थान की छलांग लगाई है और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया है। भोपाल की महापौर मालती राय और नगर निगम आयुक्त हरीन्द्र नारायण ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। भोपाल नगर निगम के माता मंदिर स्थित दफ्तर में जश्न मनाया गया। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने सफाई मित्रों को माला पहनाकर और ढोल की थाप के साथ सम्मान किया।
समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। बिहार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोतिहारी में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 4 नई अमृत भारत रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री कल ही पश्चिम बंगाल का दौरा भी करेंगे, जहां वे 5,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। ये परियोजनाएं तेल और गैस, बिजली, सड़क और रेलवे क्षेत्र से संबंधित हैं। श्री मोदी इस अवसर पर जनता को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की स्पेन यात्रा के दूसरे दिन का फोकस वैश्विक कपड़ा और फैशन क्षेत्र के दिग्गजों से निवेश संवाद का रहा। स्पेन के गैलिसिया स्थित इंडिटेक्स मुख्यालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने मध्य प्रदेश को हरित, लागत प्रतिस्पर्धी और ट्रसेबल उत्पादन हब के रूप में प्रस्तुत किया। बैठक में इंडिटेक्स समूह के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापारिक साझेदारी और सतत निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। आज उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। भोपाल स्थित राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश में अब तक 72% से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया सहित 11 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। इनमें जबलपुर, गुना, मंदसौर शामिल हैं। बाकी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एम्स भोपाल के भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग PMR द्वारा संचालित लोअर लिम्ब प्रोस्थेटिक सेवा को 1 साल पूरा हो चुका है। इसके तहत पिछले 1 साल से दिव्यांगजनों को कृत्रिम पैरों का वितरण किया जा रहा है। एम्स की पहल दिव्यांगजनों के जीवन में आत्मविश्वास, गतिशीलता और आत्मनिर्भरता लाने में एक महत्वपूर्ण आधार बनकर उभरी है। गुना में आज एक जिला एक उत्पाद और निर्यात प्रोत्साहन विषय पर आधारित महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के प्रमुख अधिकारियों, विशेषज्ञों और उद्यमियों ने भाग लिया। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बिजली चोरी की रोकथाम के लिए पुरस्कार योजना चला रही है। योजना में बिजली के अवैध उपयोगकर्ता की सूचना देने पर प्रकरण बनाने और राशि वसूली होने पर सूचनाकर्ता को 10% प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सीहोर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 के फसल बीमा लाभ के लिए शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में फसलों पर बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। झाबुआ में बैंक ऑफ बड़ौदा रतलाम रीजन द्वारा एक नई पहल अभियान के तहत कृषि ऋण वितरण मेगा कैंप का आयोजन किया गया। शहडोल के सभी थाना क्षेत्रों में नशे से दूरी है जरूरी अभियान चलाया जा रहा है। शाजापुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली बालिकाओं, महिलाओं का सम्मान किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।